Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Rise and Shine. I hope you all are good. आप सबको रमज़ान का चौथा रोज़ा मुबारक हो. So we are back with the new video, Dollar World Vlog Part 2. So यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की क्रॉकरी और ज्वेलरी लगी थी. और ये वही डॉलर वर्ल्ड की न्यू ब्रांच है जो डॉलर वर्ल्ड लकी वन, ओशन मॉल, एट्रियम मॉल और पोर्ट ग्रैंड में खुला हुआ है. ये इसकी न्यू ब्रांच पारी मॉल में खुली है. पारी मॉल हैदरी मार्केट, मेन हैदरी मार्केट में जो पारी मॉल है ये वहीं खुला हुआ है. और नो डाउट इनके पास सबसे अच्छी बात ये थी, इनके पास न्यू वैरायटी थी और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था इनके पास. सो अगर आप यहाँ जाएंगे तो आई एम श्योर आपको हर चीज़ ईजिली मिल जाएगी. और ये इनकी शॉप, न्यू शॉप इनकी ग्राउंड फ्लोर पे ही है, मतलब आपको एंटर होते ही सामने दिख जाएगी. ऑनेस्टली मुझे इनकी शॉप काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इट वॉज well maintained, well organized, staff was very cooperative. Honestly they were treating customers in a very good way, which is a plus point for this shop. Honestly जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगी इनकी शॉप पे तो it was flower pots एंड जो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, यू कैन यूज़ इन आर्टिफिशियल गार्डन्स वगैरह. तो उसके अलावा मुझे इनकी क्रॉकरी बहुत अच्छी लगी एंड ज्वेलरी. सो ये 6 पीसेस ग्लास का सेट था. ग्लास क्वालिटी वॉज ओके, मतलब आप इनको ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप ही जमजम के लिए छोटे ग्लासेस यूज़ होते हैं तो उसके लिए ये परफेक्ट है, वरना पानी पीने के लिए तो काफ़ी साइज़ छोटा था. और ये एक और डिश है बट डिशेस सारी पैक थी तो मुझे हर डिश खोल खोल के देखनी पड़ रही थी वीडियो में शो करने के लिए. सो लेट्स हैव अ ओवरव्यू फ्रॉम आउटसाइड और अभी मैं आपको आगे खोल के भी दिखाऊंगी. अच्छा, जिस दिन मैं गई थी तो इस शॉप की ओपनिंग ही थी एंड ऑनेस्टली इतना ज़्यादा रश था आप लोग सोच भी नहीं सकते. और ये जो डिश मैंने आपको रिसेंटली दिखाई है ये 160 की 2 पीसेस थी. और ये मैं आपको एक सॉसर सेट, लाइक छोटी प्लेट्स का सेट दिखा रही हूँ. ये 160 का 6 पीसेस थी एंड द क्वालिटी वॉज ओके, इट वॉज गुड. बाकी ये देखिए टी पॉट्स थे, शुगर पॉट्स. 3 डिफरेंट डिज़ाइंस थे एंड डिफरेंट कलर्स थे एंड मुझे तीनों ही बहुत पसंद आए तो मैंने फ़र्स्ट वाला ले भी लिया था. एंड इट वॉज नो डाउट बहुत प्यारे थे, मतलब आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं. शुगर हो गया, आप एज अ शुगर पॉट या सॉल्ट पॉट यूज़ कर सकते हैं. और ये एक छोटी सी डिश थी जो मैंने इस बॉक्स से निकाली थी आप लोग के लिए एंड इट वॉज इन 3 पार्टीशन. इन्होंने हर चीज़ बॉक्स से पैक करी हुई थी और मुझे खोल के दिखानी पड़ रही थी. ये देखिए ये बाउल तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैंने देखते ही बोल के मैंने कहा यार मुझे लेना है ये, क्योंकि इट वॉज सो प्रिटी और लाइक 160 के हिसाब से तो ये एक्सट्रीमली अच्छा था. 160 में ऐसी चीज़ें कहीं नहीं मिलती हैं. एंड ये लीफ डिश देखें, इट वॉज ऑल्सो क्वाइट प्रिटी. ये इन बॉक्सेस पे पैक थी, लीफ गार्डन के नाम से इनके बॉक्सेस थे. और मुझे इनकी क्रॉकरी डिशेस काफ़ी अच्छी लगी और मेरे लिए ज़्यादा मैं सब ले लूँ लेकिन मम्मा ने लेने ही दिया और काफ़ी कम चीज़ें ली मम्मा ने क्रॉकरी की, क्योंकि हम काफ़ी कुछ पहले ले चुके थे. अच्छा, आफ्टर क्रॉकरी एंड ज्वेलरी इनका अच्छा सेक्शन टॉयज़ के मामले में बहुत अच्छा था. ये हम इनके मेकअप सेक्शन में आ गए जहाँ देयर वॉज अ वाइड रेंज ऑफ लिपस्टिक्स. यू कैन हैव लुक डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कलर्स. अब हम आ गए टॉयज़ सेक्शन में जहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉयज़ रखे हुए थे, मतलब हर टॉय अलग अलग था. कोई किचन सेट था तो कुछ डॉक्टर सेट था, कोई ब्लॉक सेट था, ये कैरम था. एंड नो डाउट द क्वालिटी वॉज गुड, मतलब पैक प्रॉपरली पैक थे. प्लास्टिक क्वालिटी वॉज गुड, मोस्टली प्लास्टिक के टॉयज़ थे. ये बॉल्स का सेट था, ये ब्लॉक्स का बॉक्स था. ये किचन सेट था, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कों के टॉयज़ और लड़कियों के नहीं है, नो, लड़कों के भी टॉयज़ थे, लड़कियों के भी थे, बच्चों के भी थे, मतलब ज़्यादा छोटी एज के थे. तो इट वॉज लाइक मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये शॉप. मतलब ऑनेस्टली इनकी सबसे ज़्यादा कलेक्शन ही टॉयज़ की थी कि जहाँ जहाँ एक टॉयज़ का पार्ट था, एक सेक्शन था. अच्छा, अब हम ये आ गए हैं मेकअप
सेक्शन में, मतलब पहले लिपस्टिक्स लगाई हुई थी और थोड़ी दूर इनका दोबारा था। ये एलोवेरा जेल थी, ये ब्रश सेट था, हाइलाइटर्स, मस्कारास, आई शेडो पैलेट, मेकअप पैलेट्स, मिस रोज का ये हाइलाइटर था। मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि फर्स्टली मुझे नीड नहीं थी एंड सेकेंडली रश बहुत था। तो मैंने कहा यार अगर मुझे कुछ अच्छी, एक दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, लाइक मुझे वो ब्रश सेट लेना था और मुझे एक टेंट अच्छा लगा था। मैंने कहा यार मैं बाद में आ जाऊँगी क्योंकि द क्राउड वॉज क्रेजी फॉर द शो। ये कुछ बॉडी स्प्रेस और रूम फ्रेशनर्स थे। ये बिल्कुल मेकअप सेक्शन के ऊपर ही रखे हुए थे। अच्छा, आफ्टर द टॉय सेक्शन इनके पास टावल्स की एक वाइड रेंज थी। कुछ पेयर ऑफ 2 में थे, कुछ पैक ऑफ 6 में थे, कुछ पैक ऑफ 4 में थे। ये आप देख सकते हैं, ये सब सिर्फ टावल सेट्स ही थे एंड मोस्टली इसमें से किचन टावल्स और डस्टिंग के एज ए डस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, नहीं फॉर मल्टीपर्पज़। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब कुछ डिज़ाइंस बने हुए थे, कुछ कलरफुल थे। ये आप देख सकते हो, जूम करके भी दिखा रही हूँ। कुछ सेम कलर में थे, कुछ डिफरेंट कलर्स में थे। तो ये मैंने ये भी किचन टावल्स भी लिए थे। कुछ पैक थे, कुछ के साइज़ बड़े थे, कुछ के छोटे थे। तो ये तो अपने अपने प्रेफरेंस पे रखता है कि आपको कौन सा साइज़ और कौन सा कलर सही लगता है अपने घर के लिए। उसके अलावा ये नीचे की साइड इन्होंने एक सेक्शन में बहुत सारे माउस रखे हुए थे, बॉक्सेस से पैक थे। तो 160 में माउस वॉज नॉट अ बैड डील क्योंकि वो न्यू लग रहे थे, क्योंकि काफ़ी पैक थे और एक दो खुले हुए थे जो लोग खोल के देख के छोड़ देते हैं। ये कैप्स थी बच्चों के हिसाब से। ईच पीस वॉज फॉर 160 रुपीज़, मतलब हर एक कैप 160 रुपीज़ की। तो मुझे आइडिया नहीं था, ये मुझे थोड़ी महंगी लग रही थी कि 160 में सिर्फ एक कैप, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से कैप ली नहीं तो मुझे आइडिया नहीं था कि 160 में ये सही है या महंगी है। और उसके अलावा ये कुछ और टॉयज़ भी थे। ये बेंटेन का था। उसके अलावा ये एक कवर थी जो डॉल हाउस वगैरह में यूज़ होती है। फिर एक किचन सेट आ गए, क्योंकि असल में ना ये नहीं कि एक सेक्शन में सिर्फ एक ही टॉय रखा हुआ है, एक सेक्शन में बहुत सारे टॉयज़ भी थे। तो मैंने कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करके दिखाऊं। अच्छा, अब हम आ गए द मोस्ट फेवरेट सेक्शन ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन, वो ज्वेलरी स्टॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब चाहे वो ज्वेलरी, चाहे वो इयररिंग्स फैंसी हो, स्टड्स वाले हों, टेसल्स वाले हों, इट्स स्टडेड, हैवी स्टडेड हो, लेकिन झुमकीस हो, शादी के हिसाब से हो, ईद के हिसाब से हो। द बेस्ट थिंग वॉज ईच इयरिंग वॉज फॉर जस्ट ₹160। और मैंने यहाँ से 3-4 इयरिंग्स लिए भी थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इनकी कलेक्शन बहुत प्यारी थी एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और मैंने कोशिश की थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको शो कर सकूँ। तो आई थिंक सो आप लोग को अपनी ज्वेलरी यहीं से लेनी चाहिए। अगर आप लोग को समझ आ रही है तो मैंने 3-4 पीसेस यहाँ से लिए थे क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे थे ईद के हिसाब से। और मतलब मैंने ऑफ वाइट में और सिल्वर में ले लिए थे कि सिल्वर में झुमकी ले ली थी कि ये ऐसी कलर्स होते हैं जो हर सूट के साथ चल जाए। ये देखिए, सीक्वेंस इयरिंग्स, टेसल्स इयरिंग्स। अच्छा, ये पूरा स्टैंड इतना बड़ा था, मैंने इसको घुमाया। ये वाइट वाला इयरिंग जो दिख रहा है आपको, मैंने ये 2 लिए थे क्योंकि मुझे आइडिया था कि माई सिस्टर विल ऑल्सो लव इट। और ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी हैवी ज्वेलरी है इन जस्ट 160 रुपीज़। मतलब बाहर आपको आइडिया है कि भाई कितनी एक्सपेंसिव है ज्वेलरी, कितने एक्सपेंसिव होते हैं जस्ट अ सेट ऑफ इयरिंग्स। मतलब आप इसको ईद पे ही पहन सकते हैं, आप इसको शादी में पहन सकते हैं, आप इसको कोई भी इवेंट में पहन सकते हैं। इट्स जस्ट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। सिर्फ इयरिंग्स नहीं, उसके बाद लॉकेट सेट्स भी थे, स्टड्स और लॉकेट सेट था और ये भी बहुत प्यारे थे। इसमें डिफरेंट वैरायटी थी। नीचे ब्रेसलेट्स लगे हुए थे, कैजुअल ब्रेसलेट भी थे, हैवी भी थे, फैंसी भी थे। लॉकेट सेट्स में भी डिफरेंट वैरायटी थी, कुछ कैजुअल थे, कुछ हैवी थे, कुछ वेडिंग के हिसाब से थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, इट्स लाइक अ माला सेट
और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये 6-7 लेयरिंग में इसका नेकलेस था। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ सब कि किस तरह के इनके पास लॉकेट सेट्स थे। ये मिरर वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था। अलग कुछ नाजुक से भी थे, कुछ हेवी भी थे। अभी आपके प्रेफरेंस पे कि आप कौन सा पसंद करते हैं। अच्छा, इनके पास काफ़ी 160 में कुर्तियाँ भी थी, विच वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर दिस शॉप। मैं काफ़ी रश बहुत था और मैं काफ़ी जल्दी में थी, वरना मेरा फुल प्लान था कि मैं कुछ कुर्तियाँ यहाँ से ले लूँ जो मुझे अच्छी लग रही थी। ये स्टॉल्स का सेक्शन था। मैंने यहाँ से 2 स्टॉल्स लिए थे यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि 160 में स्टॉल वॉज टू गुड, कि मतलब 160 में स्टोर वॉज सो चीप। बाहर आप निकलो तो बाहर से आप लो तो एक स्टोल की वैल्यू 300-400 से कम की नहीं होती। तो मैंने यहाँ से एक नेवी ब्लू कलर में और एक स्किन वाइट कलर में लिया था स्टोल, एंड विच इज़ वर्किंग गुड। मतलब उसका मतलब मैंने भी यूज़ किया रिसेंटली, तो उसका फैब्रिक वगैरह अच्छा था। बाकी उसका फैब्रिक अच्छा था, और कुर्तियों का भी मैंने फैब्रिक देखा था, कुछ अच्छा था कुछ नहीं था। तो ये अब आपके पे डिपेंडेंट है कि आप लेना पसंद करते हैं 160 में कुर्ती या नहीं। तो बस यही कि अगर आप लेते हैं तो यू शुड चेक द क्वालिटी एंड फैब्रिक फर्स्ट। मतलब मैंने 4-5 पीसेस ही देखे थे, क्योंकि नो डाउट लेडीज़ का रश बहुत था। लोग बहुत कुर्तियाँ और स्टोल्स वगैरह ले रहे थे वहाँ से, टाइट्स भी थी तो लोग मैचिंग कर करके ले रहे थे। साइजेस भी इनका माशाल्लाह सभी अवेलेबल थे। तो इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि 160 में कुर्ती की क्वालिटी अच्छी थी, मिरर वर्क वाली भी थी, एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तीज़ भी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी बस 5-6 पीसेस ही देखे, क्योंकि रश काफ़ी था। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे टॉयज़ दिखा दिए, आपको ओवरव्यू दिया है, क्योंकि इनका टॉयज़ की कलेक्शन हद से ज़्यादा थी। ये एक्सटेंशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, प्रॉपरली पैक था, तो मैंने एक अपने लिए परचेज़ किया था। और यहाँ पे ये 2 पेन्स के सेट थे, पेयर थे 2 पेन्स के। उसके नीचे वाइप्स थे। वाइप्स आर वेरी हेल्पफुल इन रिमूविंग मेकअप, और आजकल गर्मी है तो आप लोग को अपने बैग्स में कैरी ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा ऊपर अभी मैंने आपको स्पीकर सेट दिखाया था, तो उसमें 2 छोटे छोटे से स्पीकर हैं। तो जो घर आके मैंने ट्राई किए तो उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक वर्क नहीं कर रहा था और एक वर्क कर रहा था। तो आई थिंक सो 160 में स्पीकर वॉज गुड। एंड ये स्टफ़ टॉयज़ थे, काफ़ी ज़्यादा रेंज में थे। तो लोग ले रहे थे, मतलब अब मेरी तो एज नहीं थी ना, इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे थे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको 160 में किस चीज़ की क्वालिटी अच्छी लगती है, किस चीज़ की आपको नीड है और क्या आप लेते हैं। तो मैंने भी अपने हिसाब से शॉपिंग की थी जिन चीज़ों की मुझे नीड थी और जो चीज़ें मुझे 160 में अच्छी लगी थी। उसके अलावा दिस शॉप वॉज ग्रेट फॉर ज्वेलरी, फॉर टॉयज़ ऑफ किड्स एंड लाइक stools, crockery and jewelry section was amazing. So it's a thumbs up for crockery, jewelry, stools, toys for kids, decorative pieces, perfumes, crockery, toys, body sprays. मतलब आई हैव ट्राइड बॉडी स्प्रे, मैंने पहले बॉडी स्प्रे लिया है, पर आई हैव परचेज परफ्यूम फर्स्ट टाइम, सो आई डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट। जब मैं यूज़ करूँगी आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइस नो। और मैंने स्पीकर्स के लिए ट्राई किया था एंड इट्स वर्किंग गुड। सो अभी आप पे डिपेंड करता है आपको किस चीज़ की नीड है और आप क्या समझते हैं कि आपको लेना चाहिए। सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि ज्वेलरी और क्रॉकरी वॉज ग्रेट, टॉयज़ वर ऑल्सो गुड। मुझे जिस जिस चीज़ की नीड थी आई हैव परचेज एंड सून आई विल अपलोड द शॉपिंग हॉल फ्रॉम डॉलर वर्ल्ड Pari Mall branch, and I am repeating again, this is a scheme shop which is located at Lucky One Mall, Ocean Mall, Atrium Mall. So you guys should visit this shop, and inshallah in a day or two I will reveal my shopping from Dollar World Pari Mall branch soon. Thank you so much for supporting and keep showering your love. Please do like, share and subscribe to our channel. Show some love in comment section below. Allah Hafiz, take care. To watch our cooking recipes which can be helpful for you in Ramzan, so you can go below and I will share few links in the description box too, so you guys can go through. Allah Hafiz, take care. इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो में मिलते हैं. Allah Hafiz.